नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं। एंटीबायोटिक अगर किसी प्रकार का शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने में जिस दवा का यूज लिया जाता है उसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज लिया जाता है। ये एक मैक्रोलोइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है और इस मैक्रोलोइड ग्रुप के अंदर कुछ एंटीबायोटिक दवाएं और हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन और रोक्सिथ्रोमाइसिन। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन की सिरप और टैबलेट ये दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट के बारे में बात करेंगे। सिरप के बारे में मेरा अलग से वीडियो आएगा, उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन के यूज क्या क्या है। एजिथ्रोमाइसिन के यूज हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में और जेनाइटल इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में या सॉफ्ट टिश्यू का कोई इन्फेक्शन हो गया है उसमें यूज कर सकते हैं, और टाइफाइड के फीवर में। कि टाइफाइड का अगर किसी को फीवर हो जाता है जो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया को भी किल करती है। तो डॉक्टर जब अपना कोर्स पूरा कर देते हैं टाइफाइड का तो लास्ट में एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे जो टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। अब जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको एजिथ्रोमाइसिन किल करती है। जिसमें सबसे पहले आता है साल्मोनेला, उसके बाद में आता है लेंजियोनेला, क्लेमीडिया। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको एजिथ्रोमाइसिन किल करती है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। अब जान लेते हैं इसके डिटेल के अंदर यूज के बारे में। ये आरटीआई इन्फेक्शन के अंदर यूज करते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें हमारा गला हो गया, फेफड़े आ गए, अगर गले में टॉन्सिल हो गई या गले के अंदर खराश है या फेफड़ों के अंदर अगर आपको नमूनिया हो गया है या आपको वूपिंग कप है, कि वूपिंग कप जिसके अंदर खांसी के साथ में आपको फेफड़े के अंदर कप भी जमा हो गया है, तब भी इस दवा का यूज करते हैं। ईयर का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उस इन्फेक्शन को ठीक करने में भी इस दवा का यूज करते हैं। जेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर अगर आपको कोई गोनोरिया हो गया है या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है महिलाओं को, या पेनिस से किसी प्रकार का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने में इस दवा का यूज करते हैं। आगे जान लेते हैं इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे आपको सर में दर्द हो सकता है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, नोक्सिया हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, जी मितला सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इस दवा का सबसे जो बेस्ट यूज है वो अगर खाली पेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जान लेते हैं इस दवा का डोज क्या लेनी चाहिए। कि आपने जो आपको डिजीज़ है वो डायग्नोस कर ली है, लेकिन आगे जो चैलेंजिंग पार्ट रहता है वो डोज का रहता है कि डोज कैसे दी जाए। तो इसकी जो डोज है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मतलब दिन में एक ही बार देनी है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का वज़न 10 किलोग्राम है तो उसको 100 मिलीग्राम की एक टेबलेट पूरे दिन में देनी है, और खाली पेट दें तो अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर खाने के 2 घंटे बाद में भी आप दे सकते हो। अगर किसी का वज़न 20 केजी का है
तो उसको 200 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो दिन में एक बार दे सकते हैं। 50 किलो का व्यक्ति है या फिर 50 किलो से ज़्यादा है तो उनको 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार देनी होती है। टेबलेट आप उसको 250 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह या 250 मिलीग्राम की टेबलेट शाम को भी दे सकते हैं। दिन में एक ही बार 500 मिलीग्राम की जो दवा है वो यूज करनी है। बच्चों में इसकी डोज कैलकुलेट करने के लिए मैं जो बच्चों के सिरप का जो पार्ट मेरा आएगा उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की हार्ट से संबंधित कोई दवा चल रही है या लीवर की कोई डिजीज़ है, उन व्यक्तियों को इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। हार्ट के पेशेंट को ये दवा अवॉइड ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल में बने रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से दवाओं की सही जानकारी आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।